जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में 39 पेज नंबर में है। 6th चैप्टर बोल अनमोल। तो यहाँ पे हमने पहले संज्ञा और सर्वनाम भी किया है। अब 6th चैप्टर 5 चल गया है। आपको ध्यान रखना है 5 और 6 दोनों आपको याद ही रखने हैं। चलो यहाँ पे पाठ का परिचय। किसी अनजान ज़रूरतमंद की मदद हम करें या ना करें, यह मदद मांगने के तरीके पर निर्भर करता है। उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक। यहाँ पे परिचय दिया ना, उसमें से थोड़ा सा हमें पता चला कि किसी को ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करने जाते हैं, तो वो कैसा है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसमें से पता चलेगा कि उसको सच में ज़रूरत है या हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना के हमारे पास से जो कुछ भी है वो लेना चाहता है, इसलिए वो चालाक है, या सच में उसको ज़रूरत है। वो उसकी बोलचाल और भाषा पर से हमें पता चलता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक दुकानदार से। तो शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। मतलब यहाँ पे एक दुकानदार है जिसका नाम है शशांक, ठीक है। तो एक छोटा सा गांव था, उसमें वो किराने की दुकान चलाता था। मतलब हम जो रसकस की कहते हैं ना, जिसमें सब घर में जो किचन होता है ना, उसके अंदर जो भी सामान चाहिए ना वो मिलता है वो। तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो शशांक जनरल स्टोर। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आटा, गेहूँ ऐसा मिलता है, और घर में जो भी चीज़ें चाहिए, चीनी या ऐसा कुछ भी, तो ये सब वहाँ से मिलता है। तो ऐसी एक दुकान चला रहा था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। मतलब वो छोटा सा गांव था, तो आसपास दूसरे गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं थी। तो क्या होता है, हमें पता चल ही जाता है कि सभी उसी दुकान में से सब चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। मतलब एक ही दुकान हो तो सब वहाँ से लेने जाएंगे, तो उसकी आय अच्छी होती है, मतलब आयात अच्छी होती है, मतलब बिकता ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए उसकी दुकान है वो अच्छी चल रही थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। मतलब अभी थोड़ा सामान आए और तुरंत बिक जाए तो फिर से वो लाने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी बिक जाने के कारण बार बार उसको शहर जाना पड़ता था वहाँ से सामान लेने के लिए। अब क्या हुआ, तो एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। मतलब कुछ ख़त्म हो गया होगा तो शहर जाना पड़ा। पर उस दिन क्या था, बहुत ठंडी थी। तो ठंडी का मौसम था और कड़कती ठंड लग रही थी। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। उसको लगा कि मैं जल्दी जाऊं और जल्दी वापस आ जाऊं, पर कभी कभी हम जो सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है। तो यहाँ शशांक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको लगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो उसके बदले में उसको क्या हो गई, देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। अब सामान हाथ में बहुत सारा था। पहले के ज़माने में गाड़ी भी नहीं होती थी ना, तो उसके पास गाड़ी नहीं थी, हाथों में ही सामान लेके आ रहा था। पर बहुत सामान था तो वज़न भी ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, तो हमारे साथ बहुत सामान होता है तो हम धीरे धीरे चलते हैं। तो उस तरह से वो भी धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। मतलब वो थक गया था, बहुत थक गया था, इसलिए हिम्मत जवाब देने लगी। मतलब अभी रुक जाना चाहिए, इसी ठंडी में इतना सामान उठा के मैं कैसे चलूँगा ऐसे। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी, और ठंडी हवा देर हो जाती है तो बहुत ठंड लगती है, तो उसी तरह से बहुत ठंड लगने लगी थी। अंधेरा भी हो चला था। मतलब अंधेरा भी हो गया था और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। पता है ना, अंधेरा होता है तो क्या होता है, ठंड बढ़ जाती है। तो उस तरह से ठंड बढ़ गई। ठंड हवा
और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। ये एक तो ठंड, एक हवा ऐसे ज़ोर से चल रही थी और एक अंधेरा हो गया, तो वो शशांक है वो बहुत घबरा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आधा हो गया है, अब आधा है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अभी आज आपको CW में इस चैप्टर का नाम, नए पेज में इस चैप्टर का नाम लिखना है ऊपर और आज की डेट डालनी है। आगे CW सेक्शन में, हाँ, तो उसमें आपको नाम लिखना है चैप्टर का और ये शब्दार्थ है वो अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके पेंसिल से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये CW में लिखना है। तो उसके बाद HW में, तो HW की जो इंडेक्स है आगे, तो उसमें आज की डेट लिख कर आपको लिखना है विलोम शब्द, और ये होमवर्क है वो पीछे के सेक्शन में लिखना है। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 43 पेज नंबर है, उसमें सबसे ऊपर भाषा बोध लिखा है, उसमें भी ये पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ठीक है, तो हमें ये विलोम शब्द अभी सोल्व करने हैं। तो पहला है सर्दी, तो आएगा गर्मी, अंधेरा तो उजाला, गांव तो शहर, तेज तो धीरे, अंदर तो बाहर और सुंदर तो कुरूप। ठीक है, इस तरह से विलोम शब्द, जैसे आप इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड करते हो ना, मतलब उल्टा, उस तरह से उल्टा करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा अच्छी तरह से आपको लिखना है।